हम साईं भक्त साईं नाम का उच्चारण करते हैं। साईं ये शब्द साईं भक्तों का मंत्र है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों को साईं इस शब्द का अर्थ मालूम होगा। पुणे में रहने वाले केसी पंत जी ने इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वो कहते हैं, साईं इस शब्द का अर्थ मुझे श्री रामकृष्ण वचनामृत इस पुस्तक में पढ़ने को मिला। बंगाल के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस इनका ये चरित्र है। श्री साईं बाबा और श्री रामकृष्ण परमहंस समकालीन संत थे। जब मैं पुस्तक पढ़ा तो उसमें जो साईं शब्द का अर्थ दिया है वो श्री साईं बाबा के चरित्र के समान है। वो बताने से पहले श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री साईं बाबा के जीवन चरित्र के समानता के बारे में बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 1836 में हुआ था, तो बाबा 1860-70 के दरमियान शिरडी में आए थे। तब उनकी आयु 15-16 साल की थी। दोनों संतों के विचार और उपदेश देने की रीत एक जैसी थी। दोनों संतों ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। सर्वधर्म आप अपने रीति रिवाज के अनुसार उस परब्रह्म की ओर जाने का रास्ता दिखाती है। ऐसा कहकर सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ बंधुभाव से रहना चाहिए, ऐसा कहते थे। हिंदुओं का राम, मुसलमानों का अल्लाह और क्रिश्चियनों का गॉड, ये सभी एक ही है। हर धर्म के लोग अपने रीति से उनको पूजते हैं। दोनों संतों ने दुख जताया है कि इतनी समानता होते हुए भी दो धर्म के लोग एक दूसरों से क्यों झगड़ते हैं। आगे वो कहते हैं कि सब धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि रास्ते अलग होने पर भी पहुंचने का ठिकाना एक ही है। ऐसे कहा जाता है कि दो संत एक दूसरे से अंतर्मन से संपर्क में रहते हैं। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। एक दिन क्या हुआ कि श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे थे। प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक मास्टर महाशय वहाँ बैठे थे। उस वक्त रामकृष्ण जी ने अपने प्रवचन में साईं शब्द का अर्थ बताया। शाक्तों के अनुसार सिद्ध को कौलंत कहते हैं, वेदांत के अनुसार सिद्ध को परमहंस कहते हैं, तो बाउल वैष्णव के अनुसार सिद्ध को साईं कहते हैं। साईं अंतिम सीमा है। बाउल जब सिद्ध होता है तो उसे साईं कहते हैं। उस अवस्था में सब अभेद हो जाता है। वो हिंदू का नीर और मुसलमानों का पीर बन जाता है। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी ने साईं शब्द का अर्थ बताया था। इस अर्थ के अनुसार हमें श्री साईं का चरित्र नजर आता है। श्री रामकृष्ण जी एक भजन गाते थे। उनके शब्द ऐसे हैं, एक ऐसा भाव का फकीर आया है जो हिंदुओं का देवता और मुसलमान का पीर है। और एक आश्चर्य की बात है कि श्री साईं बाबा ने जब 1886 में 3 दिन अपने प्राण ब्रह्मांड में मिलाए थे, उसी साल कलकत्ता में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महासमाधि ली थी। संतों की लीला संत ही जाने। इतनी बात तो पक्की है कि ये दोनों संत एक ही थे, इसलिए उनको एक दूसरे की जानकारी थी। इस पर से ऐसे लगता है कि जब साईं बाबा प्रथम खंडोबा मंदिर आए थे, तब साक्षात सरस्वती देवी महालसापति के जिह्वा पर बैठी होगी और उनके मुख से निकला, आओ साईं। साईं बाबा एक सूरज की तरह है जो सबके है। उनको एक धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पानी, हवा का कोई धर्म नहीं होता है, वैसे ही श्री साईं बाबा सभी जीवों का उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। हम उनकी सेवा करके अपना कल्याण साध्य करना चाहिए। किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। जय साईं राम। श्री साई सागर विचारधारा इस चैनल में श्री साईं बाबा के संदेश पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। साई साहित्य क्षेत्र के अभ्यासकों के साहित्य का अभिवाचन किया जाएगा, जिससे भक्तों को साईं बाबा के विचार समझना आसान होगा। आने वाले वीडियो में भी श्री साईं बाबा के उपदेश सरल शब्द में बताए जाएंगे। श्री साई सागर विचारधारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। जय साईं राम।